अगर तुम इस साल कॉलेज करने जाने वाले हो, तो इस वीडियो को सिर्फ अपनी लाइफ से 8 मिनट दे दो। ये तुम्हारे काफ़ी सारे पैसे बचा देगी। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैं भी कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा था, तो मैंने अपने आप पे काफ़ी सारा पैसा बर्बाद कर दिया था। इवन मैं कहूँगा मैंने मेरे 10,000 रुपीज़ वेस्ट कर दिए थे। इस वीडियो को स्किप मत करना, इट्स जेन्युइनली इंपॉर्टेंट बिकॉज यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूबर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। रियलिटी में आधे प्रोडक्ट सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होते हैं। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तुम्हारा लैपटॉप। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें एक अच्छा पावरफुल गेमिंग लैपटॉप या फिर एक पावरफुल मैक चाहिए, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लाइक मैं खुद की बात करूँ तो मैंने एक गेमिंग लैपटॉप परचेज किया था, तो मेरे बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा। बट मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए उतना यूज़फुल साबित नहीं हुआ। हाँ, मैं गेमिंग करता हूँ, बट उतनी ज़्यादा नहीं। मुझे कॉलेज में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, अगर तुम्हारी ब्रांच CS रिलेटेड या ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड नहीं है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम एक गेमिंग लैपटॉप मत खरीदो। क्योंकि अभी के टाइम पे लैपटॉप की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। एक RTX 2050 ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप भी काफ़ी महंगा मिल रहा है। मेरे टाइम में 60,000 रुपीज़ का पड़ा था, बट अभी के टाइम में ये परचेज करना उतना वर्थ इट नहीं है। सबसे पहले तुम्हें कॉलेज में जाके ये पता करना है कि तुम्हारा वर्कलोड कितना है, उसी हिसाब से तुम्हें लैपटॉप परचेज करना है। और ज़रूरी नहीं कि तुम लैपटॉप ही परचेज करो, तुम मेरी तरह एक iPad ही परचेज कर सकते हो। और ऑनेस्टली बताऊँ, इसको परचेज करने के बाद मेरे 80% काम मैं इसी में ही करता हूँ। मैं तुम्हें जेनुइनली लेके बता रहा हूँ। पहले तुम्हें यह फाइंड करना होगा कि क्या तुम्हारे लिए लैपटॉप तुम्हारे कॉलेज में इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने इसमें पैसा लगाया, मुझे ये पैसा वेस्ट नहीं हुआ। बट अगर मैं चाहता तो एक सेकंड हैंड में लेके 30,000 रुपये में उससे काम चला सकता था। सेकंड थिंग, ये एयरपोर्ट्स या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन, इनको बिल्कुल भी मत यूज़ करो कॉलेज के अंदर। क्योंकि एक बार तुमने कहीं रख के भूल गए तो वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाले। इवन मैं तुम्हें बताऊँ तो मैंने मेरे 2,000 रुपये के एयरपोर्ट्स खो चुके हैं, और मैं हाल ही फिलहाल वायर्ड ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ। और मैं तुमसे बताऊँ तो वायर्ड ईयरफोन ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ वन। बिकॉज़ वो उन लोग खोने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तुम कहीं भी रख के भूल सकते हो, तुम्हारी क्लास के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, या फिर तुम्हारी कोई पर्टिकुलर लैब होगी जिसके अंदर तुम रख के भूल सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर एयरपोड्स यूज़ मत करना। और तुम्हें नहीं लगता है कौन सी बेस्ट ईयरफोन्स हैं, तो उनकी लिंक मैं तुम्हें दे दूँगा। ज़्यादा महंगी ईयरफोन भी लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। 500 से 1000 रुपये के बीच में ईयरफोन यूज़ कर सकते हो। मैं सही बताऊँ तो मैं रियलमी की ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, और वो काफ़ी तगड़ी ईयरफोन्स है। नेक्स्ट इज़ योर पावर बैंक। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पावर बैंक नहीं लेके जाते, और ये मेरी भी सबसे बड़ी गलती थी। बट मेरा घर पास में तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर तुम हॉस्टल में रहने वाले हो या फिर किसी PG में रहने वाले हो, देन यू नीड ए पावर बैंक। लाइक तुम्हें कॉलेज में टाइम नहीं मिलता है इतना कि तुम हर कहीं चार्ज लगा दो। और काफ़ी बार तो तुम्हारे अगर Tier 3 या Tier 2 कॉलेज है, तो तुम्हें हर जगह चार्जिंग प्लग नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो मैं बिट्स प्लानिंग के अंदर हूँ, जहाँ पे तुम्हें हर दूसरे रूम में या फिर लाइब्रेरी में हर एक कोने पे तो चार्जिंग प्लग देखने को मिल जाता है। बट अगर तुम Tier 2 और Tier 3 कॉलेज में हो, तो तुम्हें अपने पास एक पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा। इवन मैंने मेरे कॉलेज में भी देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट पावर बैंक कैरी करते हैं। और अगर तुम्हारे पास आईफ़ोन है, देन यू मस्ट हैव ए पावर बैंक। और इनकी भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है? ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, ये प्योर स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज़ योर बैकपैक। तुम्हारे पास एक अच्छा बैकपैक होना चाहिए। देखो, कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन बात बराबर ही होती है। लाइक अगर तुम मेरी तरह गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हो, लाइक अगर तुम मेरी तरह गेमिंग लैपटॉप परचेस करने वाले हो, तो तुम्हें ऑलरेडी उसका एक बैग देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी मिनिमल सा होता है। मैं कहूँगा वो बैग भी काफ़ी अच्छा होता है। बट थिंग तुम्हें एक गुड बैग परचेस करना चाहिए। कम से कम वो 1000 से 1500 का तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि बैग एक ऐसी होती चीज़ है जो कि तुम पूरे कॉलेज में कैरी करोगे। देखो, स्कूल टाइम में हमें पता होता था कि कौन सा पीरियड कब लगने वाला है, कितने घंटे की क्लासेस होने वाली है। बट कॉलेज में तुम्हें पता नहीं होता कब तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी, कब तुम्हारा कोई क्लास कैंसिल हो सकती है, कब तुम्हारी कोई क्लास किसी और टाइम पे हो सकती है। तो ये मिनिमम मान के चलो कि 6 से 7 घंटे तुम्हें बैग कैरी करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेन चीज़ है कि तुम्हें एक अच्छा क्वालिटी का बैग लेना है ताकि तुम्हारी शोल्डर पेन ना करे। नेक्स्ट थिंग है तुम्हारी वाटर बॉटल। जैसा कि मैंने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सी क्लास कब लगती है, कितने टाइम के लिए लगेगी, कितने बजे लगेगी, तुम्हें सारे दिन वो बैग भी कैरी करना है, तो तुम्हें एक वाटर बॉटल भी कैरी करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हें हाइड्रेट रहना पड़ेगा, और पानी एक ऐसी होती चीज़ है जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे, जितना ज़्यादा पानी पियोगे, उतना तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी। कॉलेज में लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी की थी। मैं स्टार्टिंग में पानी की बोतल नहीं लेके जाता था। इवन मेरा घर पास में है, फिर भी मेरे को पानी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि लगातार काफ़ी सारी क्लासेस होती थी। कभी क्लासेस शिफ्ट भी होती थी, कभी नहीं भी होती थी। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखो। नेक्स्ट थिंग इज़ योर क्लोथ्स। बिकॉज़
तुम्हारे पास एक डिसेंट कपड़े होने ज़रूरी है। लाइक तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें फ्लैशी कपड़े ही पहनने पड़े। तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तुम किस तरीके से कपड़े पहनते हो, तुम्हारी फिटिंग क्या है नहीं है, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। स्कूल में एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी, बट तुम्हें ये चीज़ तुम्हें कॉलेज में फॉलो करनी है। अगर तुम्हारी कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर कोई टियर 3 कॉलेज है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉलेज के अंदर ड्रेस होती है। बट अगर तुम्हें फ्रीडम है कोई भी ड्रेस पहन के जाने की, देन आई टोल्ड यू कम से कम तुम्हारे पास 3 टी-शर्ट्स होनी चाहिए। टी-शर्ट में कोई भी लोगो या फिर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक ये कोई एक सिंपल टी-शर्ट है, ये होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में मैंने यही टी-शर्ट क्यों पहनी, मैंने इसके अलावा दूसरी टी-शर्ट क्यों नहीं पहनी, क्योंकि यही एक ऐसी टी-शर्ट थी जो कि इस वीडियो में फिट बैठ रही थी और काफ़ी मिनिमल एंड डिसेंट लुक मेरे को दे रही थी मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से। इसी हिसाब से तुम्हें अपने कॉलेज में भी देखना है। तुमको ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं वो ओल्ड एज होते हैं, लगभग अराउंड 45 प्लस ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। कोई बहुत कम चांस है कि तुम्हें कोई नया प्रोफेसर देखने को मिले। तो मिनिमल कपड़े तो जो तुम्हारे सिंपल कपड़े होते हैं वो तुम्हारे उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं जैसे ये टी शर्ट पहन रखी है, अगर मैं एक नॉर्मल डिसेंट कपड़े पहन के जाऊंगा तो वो मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे। बट भाई अगर तुम काफ़ी सारे ऐसे कपड़े पहन के जाओगे, एक डिज़ाइन टी शर्ट है, हाथ में ऐसी फ्लेक्स मारने के लिए घड़ी पहन रखी है, देन वो यही सोचेंगे कि तुम एक छपरी हो और कुछ भी नहीं, या फिर एक ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए आता है। तो इसी से तुम्हें ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, या फिर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मुझे अब मेरे घर से ये भी लेके जाना है या फिर ये भी लेके जाना है। तो अगर तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो तो तुम्हें कोई भी चीज़ एक साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने तुमको बोला, क्योंकि तुम्हें उतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, काफ़ी सारे आज के टाइम में ब्लिंकिट आ रखा है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तुम वहाँ से अपनी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो या फिर किसी किराने की दुकान से भी ले सकते हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी बाल्टी, टब या फिर काफ़ी सारे क्लॉथ एक साथ लेके चले जाते हैं, बट वो चीज़ काफ़ी वियर्ड होती है, उन्हें अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मिनिमल टू मिनिमल तुम वही 3-4 टी-शर्ट, 2 शर्ट और 2 ऐसे 3 पैंट लेके चले जाओ, वो काफ़ी रहेंगे तुम्हारे लिए। बाल्टीज़ वगैरह, बकेट वगैरह, ये तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी वहाँ वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो तुम पास से किसी शॉप से भी परचेज़ कर सकते हो या फिर ब्लिंकिट से भी ऑर्डर कर सकते हो। तुम्हें काफ़ी सारा सामान एक साथ ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ टिप्स थी जो कि तुम्हें एक एज़ ए स्टूडेंट फ़ोकस करनी चाहिए। अगेन आई रिमेंबर वाटर बॉटल, ए गुड बैग, सिंपल क्लीन क्लोथ्स, अदर थिंग्स जो मैंने इस वीडियो में कवर की है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटर बॉटल, पावर बैंक और ईयरफोन्स, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे रखी है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट ए सिंपल रिव्यू बाय ए स्टूडेंट। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे जूनियर्स हैं या फिर जो जूनियर बिट्स प्लानिंग के अंदर आने वाले हैं, किसी और कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं, उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। दैट्स इट। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो से तुम्हें एक्चुअल जेनुइनली हेल्प मिली है तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तुम मुझे बता देना कि तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।